सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम देखने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर, जो कि हमारे सेकंड ईयर में है सब्जेक्ट, उसकी सेकंड यूनिट। सो दोस्तों, ये यूनिट है हमारी स्टैक और क्यू पर, और इसके अंदर कुछ हम रिकर्शन को भी देखेंगे। और इससे पहले मैंने यूनिट 1 अच्छे से कवर करा दी है। इसी चैनल पर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप और यूनिट भी देख सकते हो। तो दोस्तों, मैं ना इस सीरीज में वन शॉट वीडियोस डाल रहा हूं और उसके साथ पिछले 3 साल के क्वेश्चन सारे सॉल्व करा रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो जो हमने वीडियो में कवर कराया है। स्टैक एंड इट्स ऑपरेशन, सारे ऑपरेशन उनकी एल्गोस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक विद लिंक लिस्ट। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये 2022-23 और 20-21 में आया हुआ है। इंटरफेस टू पोस्टफिक्स का कॉन्सेप्ट समझाया है और एक उस पर क्वेश्चन भी कराया है। इटरेशन एंड रिकर्शन समझाया है, उसके साथ एक मतलब फैक्टोरियल का प्रोग्राम भी बताया है मैंने। टावर ऑफ एनोई अच्छे से समझाया है। क्यूज एंड इट्स ऑपरेशन एंड उसकी एप्लीकेशंस। ठीक है, तो यही सारे टॉपिक्स हैं इस यूनिट में मैंने कवर कराए हैं। ठीक है, तो पहले आप पहली यूनिट देख लेना, फिर मतलब इस यूनिट पर आना, क्योंकि थोड़ा सा ये लिंक लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट है ना, उसी यूनिट से आता है। और सारे टॉपिक तो मैं अच्छे से यहाँ पे कवर करा दूंगा, बस थोड़ा सा लिंक लिस्ट को आप पहले से ही देख कर आना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहला हमारा टॉपिक है स्टैक एंड इट्स ऑल ऑपरेशन। तो दोस्तों देखो, स्टैक हमारा होता क्या है, मैं अगर आपको बेसिकली बताऊं तो अगर आप शादी वगैरह में गए हो तो वहां पर आपने ट्रेस को देखा होगा। वो जो ट्रेस होती है या प्लेट्स होती हैं, वो ऐसे रखी होती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी पहली प्लेट होती है वो लास्ट वाली होती है, कि मतलब जो किसी ने रखी होंगी जब ये ट्रे, तो पहले ये लास्ट वाली ट्रे रखी होगी, फिर ये वाली ट्रे रखी होगी, फिर ये वाली ट्रे रखी होगी, फिर ये वाली ट्रे रखी होगी। ठीक है, लेकिन जब ये तो पुटिंग का प्रोसेस हो गया, मतलब इसके अंदर रखने का प्रोसेस हो गया। अब अगर कोई इसे पिक कर रहा है, ठीक है, अगर इसे कोई पिक कर रहा है तो वो सबसे पहले कौन सी प्लेट लेगा, जो कि लास्ट में रखी गई है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा एक स्टैक है। ठीक है, मतलब इसके अंदर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, इसके अंदर हो रहा है हमारा लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो ये वाली जो लास्ट में गई थी वो हमारी पहले मतलब लास्ट में ये वाली जो गई थी हमारी, ये पहले पॉप आउट होगी। ठीक है, ये तो मतलब पहले हमारी गई थी तो ये लास्ट में पॉप आउट होगी, लेकिन ये जो हमारी लास्ट में गई थी वो पहले पॉप आउट हो जाएगी। ठीक है, ये तो हमारे स्टैक का भी डेफिनेशन से बताता हूँ। अ स्टैक इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर है। अ स्टैक ऑल्सो कॉल्ड लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। इन अ लीनियर लिस्ट इन विच इंसर्शन एंड डिलीशन कैन टेक प्लेस ओनली एट वन एंड। मतलब इसके अंदर हमारा इंसर्शन और डिलीशन एक ही एंड से हो सकता है। जैसे कि मतलब इसके अंदर देखो, ये ऐसे है ना, ये हमारा एक ऐसे लिस्ट है एक, तो इसके अंदर चाहे इंसर्शन करना है तब भी इसी एंड से होगा, और डिलीशन करना है तब भी इसी एंड से होगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ से नहीं हो सकता, यहीं से हो सकता है। ठीक है, ये हमारा स्टैक। अभी और आगे समझोगे तो और अच्छे से। सेम है स्टैक ऑफ ट्रेस, यहाँ मैंने सब कुछ समझा दिया। तो यहाँ पे बस क्या होता है, जो हमारा जो मतलब लास्ट वाला ये जो होता है ना, जो टॉप रहता है, उसे हम किससे पॉइंट कर रहे होते हैं, टॉप से पॉइंट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखो एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रखा है। ये हमारे पास खाली स्टैक है जिसके मतलब जो लेंथ है, साइज है, वो 4 है, मतलब 0 1 2 3 4 3 है, यानी कि मतलब 4 है साइज है। ठीक है, इसके अंदर हमें ये चारों एलिमेंट को पुश करना है। तो पहले हमने 2 को पुश किया, 4 को, 5 को, 6 को। तो इसके अंदर देखो कैसे अरेंज होंगे, पहले 2 पुश होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा। ठीक है, ऐसे होता है। और अब हम इसे पॉप करेंगे। इसके अंदर 2 बेसिकली ऑपरेशन है, पुश एंड पॉप। पुश मतलब होता है ऐड करना, पॉप मतलब होता है डिलीट करना। ठीक है, और पॉप कैसे करेंगे, 6 और 5 को पॉप करेंगे। तो पहले कौन सा पॉप हो रहा है, 6 हुआ, 6 पॉप हो गया, है ना, फिर 5 हुआ तो 5 भी पॉप हो गया। ठीक है, तो आप स्टैक को इतना मतलब अगर आता है तो आप इसमें से लिख सकते हो, ऐसे आ जाता है कभी कभी, डिफाइन स्टैक एंड इट्स ऑल ऑपरेशन। तो स्टैक को पहले आपको ऐसे डिफाइन करना है, फिर इसके ऑपरेशंस की एल्गो को लिख कर आना है। ठीक है, तो पहला ऑपरेशन होता है हमारा क्रिएट स्टैक। क्रिएट स्टैक का मतलब होता है टू क्रिएट एन एम्प्टी स्टैक, मतलब कि ये, ठीक है, खाली स्टैक को बनाना, ये होता है हमारा क्रिएट स्टैक। ठीक है, फिर होता है पुश। पुश मैंने आपको बता दिया, टू पुश एन एलिमेंट इनटू स्टैक। ठीक है, फिर है पॉप, डिलीट करना, टू रिमूव एन टॉप एलिमेंट। पॉप का मतलब ये नहीं कि आप कोई भी एलिमेंट को डिलीट कर सको, पॉप का मतलब ये है कि आपका जो टॉप एलिमेंट होगा आप उसी को डिलीट कर सकते हो। ठीक है, फिर है पीक। पीक का मतलब होता है टू एक्सेस द टॉप एलिमेंट, मतलब जो आपका टॉप एलिमेंट होगा वो प्रिंट हो जाएगा। फिर ओवरफ्लो,
ओवरफ्लो क्या मतलब, देखो ओवरफ्लो मतलब आपको पता है कि मतलब कुछ भी चीज ज्यादा हो जाना, ठीक है, मतलब कि मैक्सिमम कंडीशन हो जाना, ठीक है। चेक स्टैक इज फुल और नॉट, मतलब कि ओवरफ्लो चेक करते हैं हम कि क्या स्टैक फुल तो नहीं है, अगर फुल है तो ओवरफ्लो प्रिंट कर देगा, वरना वो जो ऑपरेशन वगैरह होंगे वो परफॉर्म करेंगे। फिर आता है अंडरफ्लो। अंडरफ्लो का मतलब होता है टू चेक द स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। जब हम डिलीट करते हैं ना, देखो जब हम कुछ पुश करेंगे तो हम चेक करेंगे ओवरफ्लो कंडीशन कि मतलब अगर स्टैक फुल हो गई है हमारी, मैक्सिमम उसका जो साइज है वो फुल हो चुका है, तो उसके अंदर कुछ भी एलिमेंट हम इंसर्ट नहीं कर सकते, तो हम चेक करते हैं ओवरफ्लो। लेकिन जब हम डिलीट करते हैं यानी कि पॉप आउट करते हैं तो अंडरफ्लो कंडीशन चेक करते हैं कि क्या उसके अंदर कुछ है या नहीं है। अगर वो एम्प्टी हो जाती है तो अंडरफ्लो कंडीशन आ जाएगी, मतलब कि उसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो डिलीट क्या करेंगे, ठीक है। तो आगे ये मतलब एक बार अच्छे समझ के चलना, ओवरफ्लो और अंडरफ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये क्यू पढ़ोगे जब भी आपको ये काम आएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे एल्गोरिथम हमारी पुश एंड पॉप की। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछ जाती है ज्यादातर, मतलब कि अगर 2 नंबर में आएगा ना तो पुश का पूछ लेगा, या फिर पॉप का। अगर दोनों का पूछते हैं तो ऐसे पूछ सकते हैं, डिफाइन स्टैक एंड एल्गोरिथम, राइट एल्गोरिथम ऑफ पुश एंड पॉप, ठीक है। ऐसे 10 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। पहले हम देखेंगे पुश। देखो सबसे पहले मैं आपको ना कुछ यहाँ पे अच्छे से समझाता हूँ। एक हम यहाँ पे है ना स्टैक बनाते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको मतलब एल्गोरिथम ये रटनी ना पड़े। एक बार आप अगर समझ लो तो आप आराम से अपने आप लिखाओ, ठीक है। तो ये हमारी एक स्टैक है, ठीक है। यहाँ पर कुछ मतलब मैं नंबरिंग दे देता हूँ, ये स्टैक है। अब देखो सबसे पहले स्टैक हमारी, एक तो ये स्टैक पूरी की पूरी स्टैक, फिर टॉप यहाँ पर है, ठीक है, हमारा टॉप, फिर मैक्सिमम यानी कि इसकी मैक्स वैल्यू कितनी है, यानी कि n इज इक्वल टू कितना है, 4 है, n मतलब मैं मान के चल रहा हूँ 4 से। फिर डेटा जो कि हमें इंसर्ट करना है, ठीक है, जो भी हमें डेटा इंसर्ट करना है, जैसे कि अगर हमें 2 इंसर्ट करना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब मैंने आपको बताया कि अगर हम कुछ भी इंसर्ट कर रहे हैं, पुश मतलब क्या होता है इंसर्ट करना, तो उसके अंदर हम क्या चेक करते हैं, ओवरफ्लो की कंडीशन को चेक करते हैं। तो ओवरफ्लो को हम कैसे चेक कर सकते हैं, देखो इस वाले स्टैक की मतलब मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी, 5 होगी, ठीक है, 5 होगी। क्यों, क्योंकि 0 1 2 3 4, यानी कि 0 को भी अगर हम ऐड कर लें तो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यहाँ पे हम 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो हम चेक करेंगे क्या, अगर टॉप कहाँ पर होता है हमारा, टॉप मतलब कि लास्ट एलिमेंट पे ही होता है, जहां तक एलिमेंट होते हैं हमारे, तो टॉप हमारा यहाँ पर है, ठीक है। अब पहले हम कंडीशन चेक करेंगे, क्या जो हमारा टॉप है वो इक्वल टू नहीं, क्या वो इक्वल टू तो नहीं हो गया मैक्स माइनस 1 के, यानी कि मैक्स कितना है 5 है, तो 5 माइनस 1 यानी कि 4 अगर हो जाता है तो वो क्या हो गया, अंडरफ्लो हो गया, कि इसके अंदर पूरी की पूरी ये स्टैक क्या है, फिलअप हो चुकी है। अगर ऐसा हो जाता है तो वो बाहर निकल जाएगा, मतलब कि स्टैक ओवरफ्लो लिखा एंड स्टॉप, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो सबसे पहले क्या करेगा, वो डेटा को रीड करेगा, जो भी डेटा है उसे रीड करेगा, फिर टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1 कर देगा, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक स्टैक है, इसके अंदर कुछ हमारी वैल्यूज पड़ी हुई हैं 1 2 और टॉप हमारा यहाँ पर है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1 कर देगा, ठीक है। ये देखो टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1 कर दिया, तो टॉप हमारा इसे अपॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। और स्टैक टॉप यानी कि स्टैक टॉप, तो ये वाली आ गई कंडीशन, और इक्वल टू डेटा। अब इसके अंदर क्या कर देंगे, हम डेटा को इंसर्ट कर देंगे, जो भी डेटा है, जैसे कि अगर हमारा 2 है तो 2 यहाँ पर आ गया, तो ये क्या हो गया, हमारा पुश ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, ठीक है। आई होप आपको पुश ऑपरेशन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार जल्दी से जाओ 15 सेकंड पीछे और अच्छे से इसको एक और बार देखो और समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली एल्गोरिथम्स करना, ठीक है। फिर है हमारा पॉप क्या होता है, पॉप मतलब होता है कि टॉप एलिमेंट को डिलीट करना, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि इंसर्ट के अंदर हम कौन सी कंडीशन चेक करते हैं, ओवरफ्लो, और पॉप के अंदर कौन सी कंडीशन चेक करेंगे, अंडरफ्लो। तो देखो पॉप में अंदर सबसे पहले हमें चाहिए स्टैक आ गया हमारा, ठीक है, ये रहा हमारा स्टैक। फिर हमें क्या चाहिए, टॉप हमारा ये रहा टॉप, फिर आइटम, जो भी मतलब हम डिलीट होगा, ठीक है, वो आइटम, मतलब ये आप लिखोगे भी नहीं जब भी चलेगा, बस हम क्या करते हैं इसे कॉपी करके रख सकते हैं या फिर नहीं रख सकते, ठीक है। अगर आपको कोई भी डिलीट हुआ आइटम कॉपी करके रखना है तो आप आइटम लो, वरना यही बस ले लो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या टॉप इज मतलब इफ टॉप इज लेस देन 0 देन राइट स्टैक अंडरफ्लो, यानी कि अगर देखो टॉप यहाँ पे ये क्या होता है, इसकी नंबरिंग 0 1 2 यानी कि 0 से स्टार्ट होती है। देखो इसमें कुछ इंडेक्सिंग है ना, आपकी मर्जी, आप कहीं से भी कर सकते हो, 1 से भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर हम 0 से कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि टॉप अगर हमारा 0 से कम है, ठीक है, 0 से कम होगा तो क्या होगा, स्टैक हमारी खाली है, तो क्या करेगा, ये लिख देगा स्टैक अंडरफ्लो एंड स्टॉप, मतलब कि उसके अंदर से कोई एलिमेंट हमने डिलीट किया ही नहीं और स्टॉप हो गया। और अगर ऐसा नहीं होता तो स्टैक
टॉप इज इक्वल टू नल, तो भी हमारा जो स्टैक का टॉप होगा उसके अंदर हम क्या कर देंगे, नल को डाल देंगे, यानी कि खाली कर देंगे उसे। फिर टॉप -1, टॉप को -1 कर देंगे और वो क्या हो गया, ये नल हो गया, यानी कि डिलीट हो गया, तो ये पॉप आउट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, पॉप ऑपरेशन। तो ये होते हैं हमारे 2 ऑपरेशन स्टैक के। ठीक है, समझ में आ गए। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो सारे ना ये सारे मैंने लिंक लिस्ट के थ्रू, प्रोग्राम के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ स्टैक कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेते हैं। और एक तो रिकर्शन, एक्सप्रेशन इवोल्यूशन जो हम अभी देखेंगे, ट्री ट्रैवर्सिंग जो कि आप 50 यूनिट में देखोगे, और ब्राउजर जैसे कि आपने कोई भी ब्राउजर चलाया होगा ना, उसके अंदर हम स्टैक का यूज करते हैं कि आप पहली साइट पर गए, फिर आप दूसरी साइट पर गए, तो क्या होता है, वो स्टैक के फॉर्म में हमारी जो साइट्स होती हैं वो स्टोर हो रही होती हैं। ठीक है, कभी भी आपने यूज किया हुआ ना, मतलब तो उसके अंदर एक ये वाला बार होता है बैकवर्ड, और एक बैकवर्ड का होता है और एक फॉरवर्ड का होता है। तो बैकवर्ड में अगर आप जाते रहोगे तो आप नीचे, मतलब कि जो भी आपने पहले साइड ओपन कर रखी होंगी वो आएंगी। ठीक है, आगे जाओगे तो मतलब कि आगे जो भी आप करोगे वो उस पे जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि क्या होता है, वो भी जो साइट्स होती हैं वो हमारी स्टैक के फॉर्म में स्टोर हो रही होती हैं। तो वो क्या है, हमारी एक एप्लीकेशन है स्टैक। अब हम देखेंगे इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट। देखो, सबसे पहले अभी आपको बता देता हूँ, लिंक लिस्ट आपको अच्छे से थोड़ा सा आना चाहिए। ठीक है, मैंने पहली यूनिट में बहुत अच्छे से समझाया और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए, तो आपको आना चाहिए। तो आप पहले वो देख कर आओ। ठीक है, तो देखो स्ट्रक्ट नोड, हम यहाँ पर एक पहले स्ट्रक्चर से एक लिंक लिस्ट का नोड बनाते हैं। ये हमारा कौन सा पार्ट है, ये नोड को क्रिएट करने का पार्ट है। तो नोड इसके लिंक लिस्ट के अंदर हमारे 2 होते हैं, एक तो होता है डेटा पार्ट और एक होता है लिंक पार्ट। ठीक है, तो हमने एक डेटा पार्ट बना लिया और एक बना लिया लिंक पार्ट। ठीक है, फिर हम एक टॉप बना लेंगे इज इक्वल टू नल। उससे पहले सबसे पहले जो, अगर हमारा अभी क्या है, स्टैक हमारा फुल्ली एम्प्टी है, तो स्टैक टॉप को हमने क्या दे रखा, नल। अब पहले हम देखेंगे पुश, फिर देखेंगे डिस्प्ले, देन पीक, पॉप। ठीक है, ये सारे ऑपरेशन हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 22, 23 और 20, 21 में आया हुआ है। सबसे पहले पुश करेंगे तो हमें एक आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा, इंट x। ठीक है, यानी कि मतलब हम x एलिमेंट को पुश करना चाहते हैं स्टैक के अंदर। फिर हम एक नोड बनाएंगे, न्यू नोड बना दिया हमने। ठीक है, स्ट्रक्ट नोड के थ्रू। फिर हम न्यू नोड, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा हुआ है यूनिट 1 के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा क्या टाइप कास्टिंग हो रही है, मैलोक हमारा इसमें यूज होता है। पहले यहाँ से हमें साइज मिलता है, मतलब पॉइंटर मिलता है, फिर इसकी टाइप कास्टिंग होती है नोड के अंदर। ठीक है, फिर हमें एक न्यू नोड मिल जाता है। अगर देखो आपको नहीं समझ आ रहा, रट लो भाई इसे। अगर आपको समझना है तो पहली यूनिट में जाओ, अच्छे से समझ जाती है। ठीक है, अब न्यू नोड के जो डेटा पार्ट है, न्यू नोड के अंदर 2 पार्ट है। एक तो डेटा पार्ट है, देखो न्यू नोड हमारा ऐसे बनेगा। ठीक है, एक तो हो गया हमारा डेटा पार्ट और एक हो गया हमारा लिंक पार्ट, जो कि आगे वाले एलिमेंट को लिंक कर रहा होता है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर नहीं, सॉरी, पिछले वाले एलिमेंट को लिंक कर रहा होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ना हमारा जो न्यू नोड है उसका जो डेटा पार्ट है उसके अंदर हमारा x होगा। ठीक है, फिर जो हमारा न्यू नोड है उसके अंदर लिंक जो है उसके अंदर क्या हो जाएगा, टॉप आ जाएगा। ठीक है, टॉप आ जाएगा। ठीक है, अब जो टॉप, देखो टॉप जो होता है ना हमारा, जो पहला एलिमेंट होता है उसे कर रहा होता है। ठीक है, तो टॉप आ जाएगा उसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, टॉप के अंदर न्यू नोड को डाल देंगे। बस यही समझना है आपको, यही इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मतलब पॉइंट है कि मतलब जो न्यू नोड का जो लिंक होता है ना उसके अंदर हम डाल देते हैं किसे, टॉप पार्ट को। कि मतलब जैसे ये यहाँ पर हमारा टॉप जो है पॉइंट कर रहा है। ठीक है, ये हमारा स्टैक है अच्छा खासा। ठीक है, अब हमने एक न्यू नोड बना लिया अपना साइड से। ठीक है, उसके अंदर जो लिंक पार्ट है उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, लिंक पार्ट के अंदर हमने टॉप को डाल दिया। ठीक है, तो टॉप किसे पॉइंट कर रहा होगा, आगे वाले को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, तो देखो टॉप पार्ट इसके लिंक पार्ट के अंदर टॉप को डाल दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम टॉप पार्ट के अंदर न्यू नोड को डाल देंगे। अब हम टॉप पार्ट के अंदर किसे डाल देंगे, न्यू नोड को डाल देंगे। तो ये क्या हो गया, लिंक हो गया। ठीक है, तो न्यू नोड जो ये हमारा, ये इसके अंदर आ जाएगा और जो टॉप पार्ट था ये आगे वाले को कर रहा था लिंक। ठीक है, तो आगे वाला इसी के अंदर चले जाएगा, तो ये इसकी जगह पर ये आ जाएगा। ठीक है, न्यू नोड यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, डायग्राम इतना अच्छा बन नहीं पाया, न्यू नोड यहाँ पर आ जाएगा। तो ठीक है, ये होता है हमारा ठीक है, मतलब इसका प्रोग्राम होता है, ये आप लिख सकते हो। फिर हमारा वॉइड डिस्प्ले, यानी कि हमें पूरे के पूरे स्टैक को क्या करना है, डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो देखो स्ट्रक्ट नोड टेम्प, पहले हम एक टेम्प वेरिएबल बनाएंगे, फिर टेम्प वेरिएबल के अंदर टॉप को स्टोर कराएंगे। ठीक है, टॉप वाले उसको, अगर टॉप इज इक्वल टू नल यानी कि 0 आ जाता है तो क्या है, हमारी स्टैक एम्प्टी है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, तो क्या करते रहेंगे, प्रिंट कराते रहेंगे किसे, जो भी हमारा टेम्प के अंदर डेटा आता रहेगा, यानी कि टेम्प के डेटा को प्रिंट कराते रहेंगे और टेम्प के अंदर क्या करते रहेंगे, उसके लिंक को वापस डालते रहेंगे। तो इससे क्या होगा, ये वाला वाइल वाला लूप चलता रहेगा और पूरे उसे डिस्प्ले कर देगा। देखो लिंक लिस्ट है ना, आपको पहले यूनिट से अच्छे से समझ के आनी चाहिए। ठीक है, जब भी आपको ये समझ में आएगा।
फिर है हमारा पीक। पीक के अंदर हम क्या करते हैं, बस जो हमारा पहला टॉप एलिमेंट होता है उसे प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। अगर टॉप इज इक्वल टू नल है तो स्टैक इज एम्प्टी, एल्स में क्या होगा, प्रिंट कर दो किसे, टॉप के डेटा को, ठीक है। ये होता है पीक। फिर है पॉप। देखो एक तो पुश और पॉप अच्छे समझ लो। पॉप के अंदर स्ट्रक्ट नोड हमने टेम्प बनाया, टेम्प के अंदर किसे डाल दिया, टॉप को, टॉप वाले पोर्शन को डाल दिया। फिर क्या करेंगे, चेक करेंगे अगर टॉप हमारा इक्वल टू 0 है तो अंडरफ्लो, यानी कि कुछ भी डेटा डिलीट नहीं हुआ, अंडरफ्लो कंडीशन आ गई। और अगर एल्स ऐसा नहीं होता तो टॉप के अंदर किसे डाल दो, टेम्प के लिंक को डाल दो और टेम्प को क्या कर दो, फ्री कर दो, ठीक है। तो क्या होगा, टॉप वाला जो होगा हमारा फ्री हो जाएगा, ठीक है। फ्री फंक्शन उसके, फ्री फंक्शन हमारा किसके लिए है, डिलीट करने के लिए, या फिर उसे मतलब मेमोरी को डी एलोकेट करने के लिए, मतलब अगर कोई मेमोरी एलोकेट है तो उसे इरेज करने के लिए। तो इसके अंदर हमने ये वाले परफॉर्म किया ऑपरेशन, पुश किया 2 को, फिर पुश किया 3 को। तो देखो ये हमारी खाली स्टैक है, ठीक है। इसके अंदर लिखा हुआ है क्या, पहले पुश किया 2 को, फिर पुश किया 3 को, ठीक है। फिर क्या किया, डिस्प्ले किया। तो डिस्प्ले कैसे होगा, पहले तो ये हमारा 3 डिस्प्ले होगा, फिर हमारे 2 डिस्प्ले होगा, ठीक है। ये डिस्प्ले हो गया। फिर किया पीक। पीक के अंदर क्या आएगा, पीक के अंदर 3 आएगा क्योंकि ये टॉप एलिमेंट है। फिर क्या पॉप, पॉप कर दिया तो इसके अंदर स्टैक के अंदर क्या रह गया, बस 2 रह गया, ठीक है। फिर क्या डिस्प्ले, तो डिस्प्ले में क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। पहला ऑपरेशन ये रहा, दूसरा ऑपरेशन ये रहा, तीसरा ऑपरेशन ये रहा, चौथा ऑपरेशन ये रहा और ये 5th ऑपरेशन, ठीक है। तो ये हमारे सारे ऑपरेशन मैंने दिखा दिए। तो आपको ये ना मतलब ऑपरेशन तो परफॉर्म करने हैं ना, मेन के अंदर करके आना। पहले तो आपने ये सारे फंक्शन लिख दिए, फिर मेन के अंदर आपने ये ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए फंक्शन के नेम के साथ, ठीक है। पॉप के अंदर कुछ मत डालना, डिस्प्ले के अंदर और पीक के अंदर कुछ मत डालना, बस पुश के अंदर डालना एक जो पैरामीटर है 3 या मतलब जो भी आप डालना चाहो, जो भी पुश करना चाहो स्टैक के अंदर। तो यहाँ तक था हमारा स्टैक पार्ट, ठीक है। मतलब अब हम देखेंगे इसकी जो एप्लीकेशन है ना उसकी स्टैक की, जो कि हमारी जो एक्सप्रेशन एवोल्यूशन के अंदर काम आती है। तो देखो एक्सप्रेशन हमारे 3 तरह के होते हैं, पहले आपको बताता हूँ, इनफिक्स, पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स, ठीक है। इनफिक्स का मतलब होता है कि मतलब कोई भी एक्सप्रेशन हमारी ऐसे है, जैसे a + b + c, ठीक है। ये हमारी इनफिक्स है। इनफिक्स के अंदर क्या होता है कि हमारा जो ऑपरेटर होता है वो ऑपरेंड के बीच में होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा इनफिक्स, ये हमारा ऑपरेंड है, ये हमारा ऑपरेटर है। और एक होता है हमारा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के अंदर क्या होता है, ऐसे होता है, ऑपरेंड जो होता है हमारा प्री होता है, यानी कि पहले होता है ऑपरेंड से। ऑपरेटर जो होता है हमारा पहले होता है ऑपरेंड से। और पोस्टफिक्स के अंदर क्या होता है, हमारा जो ऑपरेटर होता है वो ऑपरेंड के बाद आता है, ठीक है। ये होता है हमारा। इसके अंदर जो सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है वो पूछा जाता है इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, यानी कि मतलब हमें इस वाली एक्सप्रेशन को ऐसी एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर जैसे चेंज करना हो तो इसे वैसे तो हम कर सकते हैं कि मतलब a + b ऐसे लिखते हैं और फिर पूरे सी को ऐसे लिख के इसके साथ प्लस लिख दिए, तो ये पोस्टफिक्स के अंदर कन्वर्ट तो हो गया। लेकिन अब हम इसको कैसे करेंगे, थ्रू स्टैक, स्टैक का यूज करके करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है ये 10 नंबर में आया हुआ था और ये मतलब 22-23 में आया हुआ है। इसके अंदर एल्गोरिथम भी पूछी थी इनफिक्स टू पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने की, और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आया था। तो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे सॉल्व करा दिया है और ये एल्गोरिथम भी लिख के बता दिया, ठीक है। तो एल्गोरिथम इतनी मतलब हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। आप अपनी जो भी आप कैसे लिखते हो ना, जैसे सॉल्व कर रहे हो वैसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मतलब लिख दिया आपके लिए। एल्गोरिथम में सबसे पहले आप फंक्शन का नेम लिखते हो, पॉलिश हमने फंक्शन दिया है। कभी कभी ऐसे आ जाता है कि कन्वर्ट इनफिक्स टू रिवर्स पॉलिश, ठीक है, रिवर्स पॉलिश भी कहा जाता है इसे, ठीक है। वेयर क्यू इज इनफिक्स एक्सप्रेशन, एक हमारे पास क्यू है, जैसे कि ये, इसे आप क्यू मान सकते हो, ठीक है। क्यू है जो कि हमारा क्या है, ये इनफिक्स एक्सप्रेशन है। और p इज इक्विवेलेंट टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। जब हम इसे पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा p। पुश, सबसे पहले हमें पुश करना है स्टैक के अंदर ये लेफ्ट पैरेंथेसिस को, ठीक है, लेफ्ट ये जो हमारा ब्रैकेट होता है ना। फिर हमें क्या करना है, एक ऐड करना है, क्या एक ऐड करना है राइट पैरेंथेसिस किसके अंदर, क्यू के अंदर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना अभी समझाऊंगा, क्यू जो हमारा ये होता है, ठीक है, और जो ये एक स्टैक होता है, एक पी, देखो 6 सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स के अंदर हम सिंबल्स को ऐड करते हैं, जो भी है मतलब आएगा इसके अंदर वो सबको यहाँ पे ऐड करेंगे। फिर होता है कि हमारा स्टैक, स्टैक के अंदर हम ऑपरेटर्स को मतलब ऐड करते हैं। फिर होता है हमारा पी, जिसके अंदर की हम पोस्टफिक्स में से कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा तो समझ में आएगा, एल्गोरिथम के अंदर बता रहा था, ठीक है। स्कैन क्यू फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हमारा जो क्यू होगा हम उसे लेफ्ट टू राइट स्कैन करेंगे, यानी कि यहाँ से स्कैन करेंगे a+ ब्रैकेट ऐसे, ठीक है। एंड रिपीट स्टेप 3
to 6 फॉर ईच एलिमेंट ऑफ क्यू अंटिल स्टैक इज एम्प्टी। ठीक है, फिर हमें 3 to 6 स्टेप यानी कि ये सारे स्टेप को रिपीट करना है जब तक कि सारे एलिमेंट क्यू के कंप्लीट हम स्टैक के अंदर ना ले आए। ठीक है, इफ एन ऑपरेंड इज एनकाउंटर्ड एडेड टू टॉप। ठीक है, अगर कोई भी ऑपरेंड आ जाता है यानी कि ए बी सी या ऐसा कुछ आ जाता है तो किसके अंदर आएगा, वो डायरेक्ट किसके अंदर जाएगा, पी के अंदर डायरेक्ट जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट पी के अंदर एनकाउंटर होगा। इफ लेफ्ट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर पुश इट इनटू स्टैक। अगर लेफ्ट पैरेंथेसिस यानी कि ऐसा पैरेंथेसिस आता है तो वो स्टैक के अंदर जाएगा डायरेक्टली। इफ एन ऑपरेटर इज एनकाउंटर, लेकिन अगर ऑपरेटर आ जाता है, ठीक है, ऑपरेटर किसके अंदर कुछ कंडीशन है वो देख लो। रिपीटेडली पॉप फ्रॉम स्टैक एंड ऐड टू पी ईच ऑपरेटर। ठीक है, अगर ऐसा मतलब ये सिंबल बना रखा है मैंने एक ऑपरेटर का, अगर स्टैक के अंदर आ रहा है वो रिपीटेडली तो वो उसके अंदर स्टैक के अंदर डाल देगा ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक वेयर हैज द सेम प्रेसिडेंस और हायर प्रेसिडेंस देन। तो क्या होगा, देखो अगर देखो सेम प्रेसिडेंस है या फिर हायर प्रेसिडेंस है तो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर लोअर प्रेसिडेंस है तो उसे हम क्या करेंगे, पॉप आउट करेंगे। अब ये ना देखो इसके अंदर अच्छे से समझ में नहीं आएगा आपको एल्गोरिथम के अंदर कि न्यूमेरिकल को कैसे करना है। अभी मैं आपको न्यूमेरिकल करके बताऊंगा तब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इफ एन राइट पैरेंथेसिस एनकाउंटर, लेकिन अगर राइट पैरेंथेसिस एनकाउंटर होता है यानी कि ये वाला पैरेंथेसिस एनकाउंटर होता है तो रिपीटेडली पॉप फ्रॉम स्टैक एंड ऐड टू पी ईच ऑपरेटर अंटिल अ लेफ्ट पैरेंथेसिस एनकाउंटर। तो हम क्या करेंगे, स्टैक के अंदर से एलिमेंट या ऑपरेटर ऑपरेंड एलिमेंट मतलब सबको पॉप आउट करते रहेंगे जब तक कि हमारा लेफ्ट पैरेंथेसिस आ नहीं जाता। जैसे ही लेफ्ट पैरेंथेसिस आएगा वहां पे हम रुक जाएंगे। ठीक है, रिमूव द लेफ्ट पैरेंथेसिस एंड एग्जिट, और अगर लेफ्ट पैरेंथेसिस मतलब आता था तो उसे रिमूव करो और एग्जिट कर दो। ठीक है, तो ये हमारी एल्गोरिथम होती है, ये आपको लिख कर आनी है। ठीक है, इसके अंदर मतलब कोई अगर नहीं समझ में आ रहा तो मेरे को बताना, लेकिन मैं अगर आपको न्यूमेरिकल अभी समझाऊंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये एल्गोरिथम तो मुझे भी मतलब पहली बार अगर मैंने पढ़ी थी तो इतनी अच्छे समझ नहीं आई थी, क्योंकि इसके अंदर कुछ टॉपिक जो है ना, पॉइंट्स जो है वो हमारे न्यूमेरिकल से क्लियर होते हैं। तो देखो ये रहा हमारा न्यूमेरिकल, अब हम इसे सॉल्व करेंगे जब आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हमारे पास आया ए। ठीक है, लेफ्ट टू राइट स्कैन करना है। ठीक है, क्यू इसे हम मान लेते हैं और इसे हम पी मान लेंगे, जो कि हम कन्वर्ट करेंगे पोस्ट फिक्स के अंदर। तो सबसे पहले स्टैक के अंदर क्या करना है, आपको स्टैक के अंदर एक लेफ्ट पैरेंथेसिस को डालना है और क्यू के अंदर एक आपको राइट पैरेंथेसिस लगाना है। ठीक है, ये स्टेप अच्छे से याद रखना, लिखकर मतलब बना ही देना। ठीक है, फिर क्या है हमारे पास, सबसे पहले आया लेफ्ट टू राइट अगर हम स्कैन कर रहे हैं तो ए आया। ठीक है, अब ए देखो ये रहा, ए आ गया हमारा, ए सिंबल है, ए हमारा क्या है, ए हमारा ऑपरेंड है। तो ये क्या लिखा हुआ है, इफ ऑपरेंड इज एनकाउंटर एडेड टू पी। अगर ऑपरेंड आता है तो डायरेक्ट किस में चलेगा, पी में चले जाएगा, तो पी में चलेगा। अब ये क्या है, ये ऐसे था तो ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही आता रहेगा। ठीक है, ऐसे ही लेते रहेंगे, कुछ भी ऐड नहीं करेंगे ना रिमूव करेंगे अभी। फिर आया हमारा ऑपरेटर प्लस। ठीक है, अब ऑपरेटर आया, ऑपरेटर मतलब इसके अंदर कुछ है नहीं, बस राइट और लेफ्ट पैरेंथेसिस से कोई भी और ऑपरेटर नहीं है, तो डायरेक्ट हमने किसके अंदर, स्टैक के अंदर, इसे पी के अंदर डालेंगे, स्टैक के अंदर डालेंगे अगर कोई ऑपरेटर आता है। ठीक है, फिर आया हमारा क्या, फिर आया हमारा लेफ्ट पैरेंथेसिस। लेफ्ट पैरेंथेसिस से राइट नहीं है, कोई नहीं दिक्कत, चले गया। फिर आया हमारा बी आया, बी हमारा क्या ऑपरेंड है, पी के अंदर जाएगा, बी पी के अंदर चलेगा। फिर आया हमारा मल्टीप्लाई। अब देखो अब यहाँ पे हमारा क्या है, पैरेंथेसिस है। अगर हमारा प्लस होता तो हम देखते, अभी मतलब अब पैरेंथेसिस है तो उसके अंदर इतना देखते नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट डाल दिया हमने। फिर ठीक है, फिर आया हमारा सी हमारा यहाँ पे चलेगा। फिर आया हमारा माइनस हमारा ये माइनस। अब देखो मैं बताता हूँ। ठीक है, अब जो हमारा ये है मल्टीप्लाई क्या है, हमारी एक हायर प्रेसिडेंस है। ठीक है, मल्टीप्लाई की हमारी हायर प्रेसिडेंस होती है। अब देखो प्रेसिडेंस वगैरह है ना, आप बोर्ड मास से भी ऐसे समझ सकते हो। बोर्ड मास के अंदर जो हमारा मल्टीप्लाई है, बोर्ड मास में देखो मल्टीप्लाई कब आता है, बोर्ड मास में मल्टीप्लाई आता है हमारा सब्ट्रैक्शन और एडिशन से पहले, यानी कि उसकी क्या है, प्रेसिडेंस हमारी हाई है मल्टीप्लाई की। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर हायर प्रेसिडेंस वाला पहले से अंदर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे पॉप आउट करना पड़ेगा अगर लोअर प्रेसिडेंस वाला आता है। ठीक है, अब देखो ये हमारा मल्टीप्लाई की क्या है, लोअर हायर प्रेसिडेंस है, तो माइनस आया, पहले से ये यहाँ पर है, तो जब हम इसे इसके अंदर पुश करेंगे तो पहले हमें इस मल्टीप्लाई को पॉप करना पड़ेगा। अब हमने मल्टीप्लाई को पॉप करके यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, अब हम इसे माइनस को यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, माइनस आ गया। अब ऐसे ही फिर ये वाला ब्रैकेट आया हमारा, लेफ्ट पैरेंथेसिस ये आया, चलेगा। ठीक है, डी आया, डी हमारा यहाँ पे चलेगा। फिर हमारा है डिवाइड। ठीक है, डिवाइड अब ब्रैकेट है, कुछ ऐसे नहीं है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये डाल दिया। फिर आया हमारा ई आया,
ई को हमने डाल दिया, ठीक है। अब आया हमारा क्या, ई के बाद ये वाला एरो आया, ठीक है। कभी कभी एक्सपोनेंशियल भी आ जाता है इसके साथ ये सिंबल है, ठीक है। तो ये हमारा क्या, डिवाइड से इसकी जो प्रेसिडेंस है वो क्या है, हायर होगी, ठीक है। तो ये डाल दिया, ठीक है, ये डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। एफ आया, एफ हमारा क्या, ऑपरेटर ऑपरेंड, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये एफ हमारा यहाँ पे आ गया, देखो सॉल्व करके देखोगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा अब आया हमारा राइट पैरेंथेसिस। अब देखो राइट पैरेंथेसिस में क्या है कि मतलब जब तक पॉप आउट करना है हमें स्टैक के अंदर से, जब तक कि हमारा लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं आ जाता। अब देखो ये हमारा राइट ब्रैकेट आ गया, राइट ब्रैकेट को हमने यहाँ के डालेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने नहीं दिखाया, लेकिन देखो डाला, और जब तक हमने पॉप आउट किया, जब तक कि हमारा लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं आया, तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट पैरेंथेसिस ये रहा, ठीक है। देखो हमने ये वाले सिंबल को लिया और हमने डिवाइड को लिया और हमने पॉप आउट करके इसके अंदर डाल दिया। देखो ये वाला सिंबल आ गया और डिवाइड आ गया, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद आया हमारा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के बाद क्या है, माइनस है। देखो अब माइनस की जो हमारी प्रेसिडेंस है वो लो है मल्टीप्लाई से, तो हम डाल सकते हैं। मल्टीप्लाई की क्या है, हायर प्रेसिडेंस है, तो हमने मल्टीप्लाई को डाल दिया और ये ऐसे रहा। फिर हमारा आया जी ऐसे ही है सेम। फिर आया हमारा राइट। फिर राइट को कब तक पॉप आउट करना है, मतलब स्टैक में से एलिमेंट को कब तक पॉप आउट करना है, जब तक कि लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं आ जाता। तो लेफ्ट पैरेंथेसिस आ गया हमारा। अब देखो मल्टीप्लाई हमारा यहाँ चले गया और माइनस हमारा यहाँ चले गया, ठीक है। फिर आया हमारा क्या, एच हमारा ऑपरेंड है, सीधा चले गया। फिर हमारा आया राइट पैरेंथेसिस और यहाँ पे हमारा लास्ट लेफ्ट पैरेंथेसिस है, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट हमारे रिमूव हो गए स्टैक के अंदर, स्टैक हमारा एम्प्टी हो गया। तो देखो इसको ऐसे के ऐसे यहाँ पे लिख लेना, ये हमारा क्या बन गया, पोस्ट फिक्स बन गया, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत ईजी है। ये होता है हमारा, ये 10 नंबर में आता है यार, बहुत इजी है, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन करोगे, टेलीग्राम पे मैं आपको इसकी क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करा दूंगा और टॉप 40 क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा इस सब्जेक्ट के, जिसे आप करके जाओगे तो आराम से पेपर में मतलब 70-80 नंबर ले आओगे, ठीक है। तो ये हमारे हो गया इनफिक्स टू पोस्टफिक्स वाला काम, ठीक है। अब हम देखेंगे इटरेशन और रिकर्शन को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इटरेशन क्या होता है, इटरेशन आप ऐसे समझ सकते हो, अगर आपने कोई भी लूप अगर समझा है, पीपीएस तो पढ़ा होगा ना, ठीक है, तो उसके अंदर लूप्स पड़े होंगे। तो लूप्स में क्या होता है, एक के बाद एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही होती है, ठीक है। और उनका एक एंड पॉइंट होता है, वो कंडीशन मतलब अगर ट्रू हो जाती है तो वो वापस रिपीट हो रही होती है वही चीज। तो देखो इटरेशन इज द रिपीटेशन ऑफ प्रोसेस इन ऑर्डर टू जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ आउटकम, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको 1 to 10 तक प्रिंटिंग करनी है, कोई भी मतलब डिजिट को प्रिंट करना है, तो उसके अंदर आप कैसे कर सकते हो, डायरेक्टली आई को बार बार प्लस कर सकते हो और उसे आई को प्रिंट कर सकते हो। द सीक्वेंस विल अप्रोच सम एंड पॉइंट, उसका कोई एंड पॉइंट होगा, जैसे कि हमारा 10 कंडीशन हमने डाल दी कि आई इज लेस देन 10 हो जब भी तक प्रिंट करो, ठीक है। जैसे ये फॉल्स होता है तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, लूप से। इटरेशन अलाउ अस टू सिंप्लीफाई आवर एल्गोस, ठीक है। इटरेशन डन बाय यूजिंग लूप ऑफ द लैंग्वेजेस, मैंने आपको पहले बता दिया। ये देखो यहाँ पे मैंने लूप लिखा हुआ है, ये क्या करेगा, ये प्रिंट कर रहा होगा किसे, सबसे पहले 0 को प्रिंट करेगा, ठीक है। यहाँ पे जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, फिर 1 को करेगा, 2 को करेगा, 3 को करेगा, 4 को करेगा। लेकिन 4 हमारा क्या है, 4 हमारा लेस देन है, हाँ ठीक है। जैसे ही 5 पर आएगा ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। 5 इज नॉट लेस देन इक्वल टू बट इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी कंडीशन और लूप के बाहर आ जाएगा, तो ये 0 to 4 को प्रिंटिंग कर देगा। तो ये हमारा क्या होता है, इटरेशन चल रहा होता है, ठीक है। हर एक बार जितनी बार भी लूप ये चलेगा उतनी बार वो क्या कहते हैं, इतने इटरेशन इसके अंदर हुए, ठीक है। तो इसके अंदर टोटल कितने इटरेशन होंगे, 5 इटरेशन होंगे, 0 1 2 3 4, ठीक है। अब यही होता है हमारा इटरेशन, ठीक है। इतना आप समझा के आ जाना अगर इटरेशन आता है तो। फिर है हमारा रिकर्शन। रिकर्शन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिकर्शन इज अ टेक्निक ऑफ मेकिंग अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ। जब एक फंक्शन आप अपने आप कोई वापस कॉल करे तो वो क्या होता है, हमारा रिकर्शन होता है, ठीक है। अगर एक ही फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करेगा तो उसे कहते हैं रिकर्शन। दिस प्रोवाइड्स टू ब्रेक प्रॉब्लम्स इनटू सब प्रॉब्लम्स, ठीक है। सम प्रॉब्लम नहीं आएगा, सब प्रॉब्लम आएगा, इनटू सब प्रॉब्लम्स विच आर इजियर टू सॉल्व। ये करेगा, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देगा और उन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का क्या करेगा, सॉल्यूशंस लेगा, फिर वो बड़ी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। A simple base case it tells the function when to stop। इसके अंदर एक हमारा बेस केस होता है जो कि इसे इनफाइनाइट लूप के अंदर नहीं फंसने देता। वो बताता है कि इसे कहाँ पर रुकना है, देखो कहीं ना कहीं तो रुकना ही पड़ता है, ठीक है। इफ इट फेल टू इंक्लूड द कंडीशन इट विल रिजल्ट इन इनफाइनाइट कंडीशन रिकर्शन। अगर वो फेल हो जाता है तो क्या हो जाएगा, रिकर्शन हमारा इनफाइनाइट लूप के अंदर फंस जाएगा और ये काफी दिक्कत वाली कंडीशन है, ठीक है। अ रिकर्सिव स्टेप अ सेट ऑफ रूल्स दैट रिड्यूस प्रॉब्लम टू सब प्रॉब्लम्स। वही एक ही बात लिखी होती है, ठीक है। देखो इतना ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं होता, ठीक है। एक ही बात को बार बार लिख दिया है क्योंकि मतलब कि आपको नंबर चाहिए ना, इस वजह से। तो रिकर्शन पूरा 10 नंबर में तो आएगा नहीं। अगर रिकर्शन आता है तो यह पूछेगा डिफाइन रिकर्शन और कोई उसके बाद प्रोग्राम। तो देखो यहाँ पे ये हमारे पास उसका प्रोग्राम है फैक्टोरियल का,
ठीक है, ये हमने रिकर्शन के थ्रू किया है। तो देखो अभी आपको समझो यहाँ पे, अब जैसे कि मैं आपको है ना इसे है ना ड्राई रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखो जैसे कि हमारे पास हमें फैक्टोरियल किसका चाहिए, अगर हमें फैक्टोरियल जैसे 4 का चाहिए, ठीक है, फैक्टोरियल। तो देखो हम बेसिकली क्या करते हैं, 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है, ये हमारा 4 का फैक्टोरियल आ गया, तो कितना होगा 24 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले है ना हम इसके अंदर जाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हमारी बेस कंडीशन क्या है, अगर n = 0 हो जाता है तो रिटर्न कर दो 1, यानी कि 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, हमारा 1 होता है, ठीक है। तो 1 को मतलब वो कर दो, रिटर्न कर दो, और रिटर्न करने के बाद स्टॉप हो जाएगा ये। और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या रिटर्न करो, n × रिकर्शन n-, यानी कि इसी को बाहर, कोई रिकर्शन नहीं आएगा यहाँ पर, फैक्ट आएगा, सॉरी सच में ये गलती से हो गया, यहाँ पे आप फैक्ट लिखना, ठीक है। ये इसी फंक्शन को वापस कॉल कर रहा है, ठीक है। तो देखो वापस कैसे कॉल कर रहा है, n × फैक्ट n-1, यानी कि n हमारा, जैसे कि n हमारा 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है सबसे पहले वाले केस के अंदर कि 4 × फैक्टोरियल 3, ठीक है, 3 तो लिखा है, n-1 4 - 1, ठीक है। तो ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखेगा ये 0 के बराबर तो नहीं है, तो ये नीचे चले जाएगा। फिर नीचे क्या देखेगा, नीचे देखेगा कि ये लिखा होगा 3 × फैक्ट, फिर -1 कर दिया, तो ये कितना बन गया, 2 बन गया। फिर आएगा ऊपर, फिर देखेगा 2, यार ये 2 तो 0 के इक्वल नहीं है, फिर नीचे आएगा, ठीक है, फिर नीचे आएगा, फिर देखेगा 2 × अब देख रहे हो ये एक ही फंक्शन बार बार कॉल हो रहा है, 1 आ गया, ठीक है। अब देखेगा 1 भी इक्वल नहीं है यार, 1 भी, तो वापस जाएगा 1 × फैक्ट 0, अब देखो 0 आ गया। अब 0 आ गया तो 0 क्या आ गया, हमारा रिटर्न हो गया 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, 1 वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो 1 × 2 कितना होता है, 1 × 1 कितना हो गया, 1 आ गया, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू कहाँ पर जाएगी, ये वाली वैल्यू इसके अंदर जाएगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब 2 × 1 कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब 2 कहाँ पे जाएगा, 2 यहाँ पे जाएगा फैक्ट के पास, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। अब 3 × 2 कितना हो गया, 4, 3 × 2 कितना हो गया, हमारा 6 हो गया, ठीक है। अब 6 कहाँ पे जाएगा, 6 हमारा यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो 6 हमारा यहाँ पर गया, ठीक है। अब 4 × 6 कितना हो जाएगा, 4 × 6 हो गया हमारा कितना, 24। तो हमें फैक्टोरियल मिल गया किसका, 4 का, 24। तो ऐसे होता है, ठीक है, रिकर्शन। मैंने यहाँ पे मतलब आपको ड्राई कोड करके बता दिया बहुत अच्छे से, इससे अच्छा तो नहीं समझा सकता, ठीक है। रिकर्शन समझ में आ गया, ये हमारा फैक्टोरियल का प्रोग्राम था, आप आराम से लिख के आ सकते हो। टावर ऑफ एनोई, ठीक है, बहुत मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा गेम की तरह है टावर ऑफ एनोई। अगर आपको ये वाला गेम आता है ना तो आप आराम से ये वाला टॉपिक समझ लोगे। टावर ऑफ एनोई इज अ मैथमेटिकल पजल है, वेयर वी हैव 3 रॉड्स, इसके अंदर हमारे पास 3 रॉड्स होती हैं, A, B एंड C, एंड डिस्क, इसके अंदर हम कितनी भी डिस्क रख सकते हैं। बस इसके अंदर क्या कंडीशन होती है कि हमारी जो पहली डिस्क होती है वो सबसे बड़ी होती है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ठीक है। ऐसे मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्क हमारी सेटअप हुई है। इनिशियली ऑल द डिस्क आर स्टैक्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये जो हमारी डिक्रीजिंग डायमीटर में, मतलब उनका जो डायमीटर है वो मतलब क्या होता है कि बड़ा छोटा होता जाता है, ठीक है। ओनली 1 डिस्क कैन मूव एट अ टाइम, इसके अंदर कुछ रूल्स हैं कि मतलब एक ही डिस्क एक बार में हमारी मूव कर सकती है। ईच मूव कंसिस्ट ऑफ टेकिंग द अपर डिस्क फ्रॉम ऑफ द स्टैक, मतलब कि यानी कि आप बीच में से किसी डिस्क को निकालोगे, आपकी जो डिस्क होनी चाहिए वो पहली यानी कि अपर ओनली होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ स्टेप टू सॉल्व एंड डिस्क, अब ये वाला है ना, ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसकी, इस पे 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है कि मतलब आपको n की वैल्यू गिवन होती है और आपसे पूछा जाता है कि बताओ इसके अंदर कितने नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे कि आप A रॉड में से C रॉड में आप सारी की सारी डिस्क को मूव कर दोगे। तो जैसे कि आपको दे दिया कि मतलब नंबर ऑफ डिस्क है आपके पास 5, तो देखो आपके नंबर ऑफ मूव्स कितने लगने वाले हैं, 2 की पावर n - 1, ठीक है। तो देखो 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 5 - 1, ठीक है, इतने मूव लगने वाले हैं, इसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास है, ये पहला हमारे पास इनिशियली केस ऐसा होता है कि पहले A वाला जो होता है इसके अंदर हमारी सारी की सारी रॉड्स होती है, डिस्क होती है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 डिस्क हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। ये जो 3 डिस्क हैं इसको हमें मूव करना है C वाली के अंदर, ठीक है। किसका यूज करके, B वाली रॉड का यूज करके। देखो सबसे पहले हम मूव कर रहे हैं किसे, A वाली डिस्क को C से, A वाली डिस्क को हम मूव करेंगे C के अंदर, ठीक है। तो हमने ये मूव कर दिया, ये पहले A वाली डिस्क इसके अंदर गई, C के अंदर गई, ठीक है। फिर हमने क्या, सेकंड स्टेप क्या है, ये हमारा एक स्टेप हो गया, ठीक है। सेकंड स्टेप में हमने मूव किया A वाली से B के अंदर, यानी कि A वाली डिस्क B के अंदर गई, ठीक है। फिर हमारा थर्ड स्टेप है C वाली को B के अंदर डालना, यानी कि ये वाली जो डिस्क थी हमारी B के अंदर गई, ठीक है।
फिर हमारा ए वाली को सी के अंदर हम अपलोड करेंगे, मतलब डालेंगे, ठीक है। तो देखो ए वाली के अंदर कौन सी थी, सबसे बड़ी डिस्क थी, तो सबसे बड़ी डिस्क को हमने किसके अंदर डाल दिया, सी के अंदर डाल दिया। फिर है हमारा बी वाली में बी, फिर हमारा फिफ्थ जो है हमारा बी वाली को ए के अंदर डालना। बी के अंदर कौन सा, ये छोटे से छोटा वाला है, ठीक है। अब इसको हम किसके अंदर, ए के अंदर वापस डाल देंगे। अब देखो यहाँ तक देखो क्या हो गया कि मतलब सबसे बड़ी वाली डिस्क ये आ गई है, ये आ गई है और ये आ गई। अब मतलब बहुत कम काम रह गया कि ये वाली डिस्क को इसके अंदर डाल दो और ये वाली डिस्क को इसके अंदर डाल दो, तो सी के अंदर आ जाएंगी सारी डिस्क। तो वही सिंपल केस, बी को हमने सी के अंदर डाल दिया और ए को हमने सी के अंदर डाल दिया। समझा क्या जाना, पेपर के अंदर आराम से 10 नंबर पूरे मिल जाते हैं, ठीक है। अब इसका एक एल्गोरिथम है, बहुत इजी का ट्रिक बताता हूँ इसे याद करने की। अब अगर मैं इसे समझाऊंगा, देखो भाई अगर इसे समझाऊंगा तो बहुत बड़ा ट्री बनेगा रिकर्शन का, उसे बहुत लंबा टाइम लगेगा, ठीक है। बहुत इजी वे बताता हूँ क्योंकि एग्जाम बहुत पास है, इतना समझने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। देखो TOH यानी कि हमने एक टावर ऑफ एनर्जी के वो लिख रखे हैं फंक्शन। अब देखो इसके अंदर हमने ना रिकर्शन का यूज करते हैं। पहले हमने n यानी कि नंबर ऑफ जो डिस्क है, s यानी कि स्टार्टिंग, a हमारा होता है ऑक्सिलरी और d होता है हमारा डेस्टिनेशन, ठीक है। आप इसे ऐसे भी मान के चल सकते हो a b और c, ठीक है। तो देखो हम सबसे पहले इसके अंदर क्या करते हैं, कंडीशन रखते हैं कि मतलब अगर n = 0 यानी कि हमारी डिस्क नंबर ऑफ डिस्क कितनी हो जाए, 0 हो जाए, तो वो क्या हो जाए, रिटर्न यानी कि स्टॉप हो जाए, ठीक है। TOS यानी कि सबसे पहले हम टावर ऑफ एनर्जी को कॉल करेंगे और हर स्टेप में क्या होगा कि हमारी जो एक डिस्क से कम होती जाएगी, यानी कि n-1 हो जाए, क्या है स्टार्टिंग यानी कि A, और ये क्या होगा D यानी कि C, और A यानी कि ऑक्सिलरी B, यानी कि पहले हमारी डिस्क 1 आएगी, फिर हमारी डिस्क लास्ट वाली आएगी, फिर हमारी B आएगी। तो आप ऐसे लिख सकते हो ACB, ठीक है। आपको बस दो चीजें याद नहीं है, ACB और BAC, ठीक है। पहले ये वाला आ गया रिकर्सिव कॉल, ये वाला होगा, फिर क्या करेंगे हम प्रिंट कर देंगे S2D, ठीक है, S2D प्रिंट करेंगे। फिर आएगा TOH n-1 ASD, यानी कि A मतलब ऑक्सिलरी, B S मतलब A और D मतलब C। ACB याद रखना और BAC याद रखना, ठीक है। बहुत सिंपल केस है, बस आपको पता है कैसे याद रखना है इसे। अगर आपके पास टाइम होना यार समझ लेना, ठीक है, नेट पे से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी मैं या फिर किसी वीडियो बना के समझा दूंगा बहुत अच्छे से, लेकिन देखो बहुत इजी केस है। अगर आप ये भी लिख कर आओगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, जैसे कि ABC, ठीक है। तो ये हमारी सी वाली फाइनल हो गई, ये हमारी स्टार्टिंग हो गई और ये हमारी ऑक्सिलरी हो गई, ठीक है। तो इसके अंदर पहले हमें एक बेस कंडीशन डालनी है कि n हमारा = 0 हो जाता है, तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो, ठीक है। और ये हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में क्या करना है, हमें TOH को वापस कॉल करना है, यानी कि रिकर्सन करेंगे, n-1 कर देना है और ACB, A C और B, ठीक है, ये लिख देना, ठीक है। फिर बस तीसरे में क्या करना है, प्रिंट एफ करना है, यानी कि प्रिंट करना है A to D, यानी कि A to C, ठीक है, A to D C, ठीक है। और फोर्थ और थर्ड में हमें क्या करना है, TOH वापस कॉल कर देना है, n-1 BAC बैक, ACB याद रखना और बैक याद रखना, ठीक है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये होता है हमारा टावर ऑफ एनर्जी, ठीक है। फिर है हमारा क्यू, ठीक है। अब मतलब कि इसके अंदर हमारे तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। एक तो था हमारा स्टैक, रिकर्शन, इटरेशन एंड क्यू, ठीक है। तो ये हमारे दो पार्ट खत्म हो गए, हम तीसरे पार्ट पे आ चुके हैं क्यू पर, ठीक है। अब क्यू क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। क्यू बेसिकली एक लाइन है डायरेक्टली, जैसे कि बस की एक क्यू होती है ना, कि मतलब बस की स्टॉप पे जो लोग खड़े होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे लोग ऐसे खड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, क्या क्यू हो गया, कि मतलब इसके अंदर जो हमारा पहला जाएगा वही पहले बाहर निकलेगा, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। मतलब कि आपने देखा है बुक्स वगैरह की रैक होती है, उसके अंदर हमारा फीफो और क्यू ऑपरेशन काम कर रहा होता है, कि मतलब जो पहले जाता है वही पहले वहां से बाहर आ रहा होता है, ठीक है। उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, स्टैक के अंदर ना हम एक ही एंड से ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। स्टैक के अंदर हम ऊपर से ही परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो इसके अंदर जो एक बार चले जाता है तो वो तो नीचे रह गया, तो हम ऊपर वाले को ही तो निकाल सकते हैं। लेकिन इस क्यू के अंदर क्या होता है कि एक तरफ से अगर हमने डाल दिया कोई चीज तो दूसरी तरफ से हम उसे पॉप आउट यानी कि निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी समझाता हूँ बहुत अच्छे से। क्यू इज अ लीनियर लिस्ट विच हैज टू एंड्स। इस बेसिकली इसके अंदर टू एंड्स होते हैं, ठीक है। वन फॉर इंसर्शन एलिमेंट एंड अदर फॉर डिलीशन एलिमेंट, ठीक है। ये होता है हमारा क्यू। द फर्स्ट एंड इज कॉल्ड रेयर। जो हमारा पहला एंड होता है उसे क्या कहते हैं, रेयर कहते हैं। एंड लेटर इज कॉल्ड फ्रंट, और दूसरे को क्या कहते हैं, फ्रंट। अब रेयर से क्या होता है, हमारा इंसर्शन होता है, और फ्रंट से क्या होता है, हमारा डिलीशन होता है, ठीक है। अब ये कैसे फॉलो करता है, फीफो को, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करता है, मैंने आपको पहले बता दिया।
फिर हमारे इसके अंदर 2 बेसिक ऑपरेशन, इसके अंदर हमारे 2 ऑपरेशन होते हैं इंसर्शन एंड डिलीशन। तो इंसर्शन को हम कहते हैं एनक्यू और डिलीशन को हम कहते हैं डीक्यू, ठीक है, याद रखना। अब देखो हम इसके अंदर एल्गोरिथम देखेंगे, ठीक है, डिलीशन और इंसर्शन की। तो देखो पहले मैं आपको समझाता हूँ। ऐसे ही हमारा क्यू होता है और हमारा जो मतलब बाय डिफॉल्ट जो हमारे सेट होते हैं फ्रंट और रेयर -1 पे सेट होते हैं, कि मतलब एम्प्टी क्यू के अंदर। और डी क्यू हमारा यहाँ से हो रहा होता है और एन क्यू हमारा यहाँ से हो रहा होता है, यानी कि यहाँ से इंसर्शन हो रहा होता है, यहाँ से डिलीशन हो रहा होता है, ठीक है। सबसे पहले हम देखने वाले इंसर्शन और एन क्यू इन क्यू, यानी कि इसकी हम एल्गोरिथम देखने वाले अच्छे समझेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि हमारा जो ये हमारा क्यू है, ठीक है, इसके अंदर हमें इंसर्शन करना है। तो हम यहाँ से हम इंसर्शन करेंगे। तो देखो जो हमारा रेयर और जो फ्रंट होता है सबसे पहले कहां पर होता है, -1 पे होता है, ठीक है। तो हमारी क्या है, ये क्यू एम्प्टी है, ठीक है। तो देखो क्यू के अंदर हमें सबसे पहले कंडीशन चेक कर रही होती है ओवरफ्लो की, क्या क्यू मैक्स तो नहीं हो गया, यानी कि पूरा भर तो नहीं गया। तो हमारा जो रेयर होता है ना, वो हमारा मतलब वहां पे पॉइंट कर रहा होता है जहां पर जो हमारा एंड क्यू का जो मतलब पॉइंट होता है, जहां पर एंड होता है क्यू का, ठीक है, उससे ज्यादा एलिमेंट, यानी कि मैक्स यहाँ पर वहां पे पॉइंट कर रहा होगा, या तो उसके अंदर जितने एलिमेंट होंगे वहां पर पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। और जो हमारा फ्रंट होता है वो हमारा फर्स्ट एलिमेंट पे पॉइंट कर रहा होता है। तो ठीक है, इसके अंदर हम ओवरफ्लो कंडीशन कैसे चेक करते हैं। तो देखो अगर फ्रंट हमारा पहले पर है, ठीक है, फ्रंट हमारा पहले पर ही होता है, तो एक तो ये एंड उसके साथ अगर हमारा जो रेयर है वो अगर हमें मैक्स को पॉइंट कर रहा है, तो हमारा क्या होगा, ये मैक्स हो गई, मतलब कि फुल हो गई क्यू। तो ये हमारा क्या हो गया, ओवरफ्लो कंडीशन हो गई, ठीक है। और दूसरा कि मतलब हमारा जो फ्रंट है वो नल पर है, यानी कि 1 पर नहीं है, नल पर है, ठीक है, नल पर है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यानी कि उसके अंदर क्या है, यानी कि क्यू के अंदर हमारा कोई एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है। जो हमारी क्यू है एम्प्टी है, तो हम उसके अंदर इंसर्शन तो कर ही सकते हैं ना। तो हम इंसर्शन करने के बाद क्या कर सकते हैं, दोनों के दोनों देखो अब जैसे कि हमारे पास ये क्यू है, ठीक है, अभी मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। इसके अंदर हमारे मतलब 2 3 4 5 ये एलिमेंट है, ठीक है। तो इसके अंदर जो फ्रंट होगा, फ्रंट हमारा पहले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा, और जो हमारा रेयर होगा वो हमारा ये जो मतलब इसके अंदर अभी स्पेस है, ठीक है। तो जो हमारा एलिमेंट है यहाँ तक फिल है, तो रेयर हमारा इसे पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। अगर हमारा फ्रंट, ये देखो ऐसे इंडेक्सिंग इसकी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारा जो फ्रंट है वो 1 को पॉइंट कर रहा है एंड रेयर हमारा मैक्स को पॉइंट कर रहा है, तो हमारा ओवरफ्लो कंडीशन होता है। लेकिन हमारा फ्रंट अगर हमारा नल को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, यानी कि दोनों में से कोई भी अगर नल को पॉइंट कर रहे हैं, तो हमारा क्या एम्प्टी क्यू है, यानी कि इसके अंदर कुछ एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है, किसी को पॉइंट ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को हम 1 को पॉइंट करा देंगे, यानी कि 1 को पॉइंट करा देंगे किसी को भी, और इसके अंदर एलिमेंट को इंसर्ट कर देंगे, तो रेयर और मतलब दोनों बराबर पे आ जाएंगे, ठीक है, यानी कि एक ही एलिमेंट होगा उसके अंदर। तो देखो अब एल्गोरिथम आपको अच्छे समझ में आएगी। सबसे पहले हमने ये लिख दिया क्यू इंसर्ट, यानी कि इंसर्शन करेंगे। क्यू होना चाहिए हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट होनी चाहिए, फ्रंट होना चाहिए, रेयर होना चाहिए, कौन सा एलिमेंट हमें इंसर्ट करना है वो होना चाहिए। सपोज वी हैव अ क्यू विद एन एलिमेंट एंड वी हैव इंसर्ट एन एलिमेंट स्टोर्ड इन आइटम वेरिएबल, ठीक है। सबसे पहले हम ओवरफ्लो कंडीशन चेक कर लेते हैं कि फ्रंट हमारा 1 है और एन रेयर अगर हमारा n है, तो क्या हो गया, ओवरफ्लो हो गया, और रिटर्न कर दो। अगर फ्रंट इज इक्वल टू नल है, यानी कि क्यू हमारी एम्प्टी है, ठीक है, तो सेट कर दो फ्रंट को 1 और रेयर को 1, और क्या कर दो मतलब सेट दोनों को 1 सेट कर दिया, और वो तो हो ही जाएगा इंसर्शन। अब एल्स क्या होता है, अगर ऐसा नहीं होता तो रेयर इज इक्वल टू क्या कर दो, रेयर को आगे बढ़ा दो और क्यू के अंदर आइटम को क्या कर दो, मतलब इंसर्ट कर दो, ठीक है। अब हमारा रेयर हमारा यहाँ पर है, ठीक है, ये 4 पर है और इसकी कैपेसिटी कितनी है 6, तो रेयर को आगे बढ़ा दो। इसके अंदर क्या लिखा है, रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस 1, रेयर को हमने यहाँ पे बढ़ा दिया और रेयर वाले ब्लॉक के अंदर किसे, क्यू के जो हमें मतलब आइटम इंसर्ट करना था वो इंसर्ट कर दिया। ये होता है बेसिकली इसका जो एल्गोरिथम, ठीक है। एक बार लिख कर देखना, एक बार वीडियो को वापस देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर आता है हमारा डिलीशन इन क्यू। देखो ये था हमारा एन क्यू, अब आएगा हमारा डी क्यू, ठीक है, इसे हम डी क्यू भी बोलते हैं। अब देखो डिलीशन कैसे होता है, पहले तो ये मैंने मतलब बना दिया है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, देख लेना ऐसे बना के आना, ठीक है। सबके अंदर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी सब्जेक्ट वगैरह के अंदर। क्यू डिलीट हमने इस नाम से बनाया, क्यू डिलीट। इसके अंदर एक हमारा क्यू होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, फ्रंट होगा, रेयर होगा और आइटम, यानी कि इसके अंदर हम कॉपी कर लेंगे एलिमेंट को जो भी हम डिलीट करेंगे। इफ फ्रंट इज इक्वल टू नल, इसके अंदर हम जैसे किस कंडीशन को चेक करेंगे कि अंडरफ्लो तो नहीं है। अब हम इसके अंदर एम्प्टी क्यू कैसे चेक कर रहे थे कि मतलब अगर हमारा फ्रंट हमारा नल हो जाता है तो क्या है, एम्प्टी क्यू है कि अब डिलीट के अंदर हमें को डिलीट ही तो करना है, तो अगर एम्प्टी क्यू है तो उसके अंदर क्या डिलीट करोगे, ठीक है, अंडरफ्लो कंडीशन आ जाएगी। तो देखो अगर फ्रंट इज इक्वल टू नल है तो क्यू इज एम्प्टी, देन राइट अंडरफ्लो एंड रिटर्न, ठीक है।
और सेट कर दो आइटम को क्यू फ्रंट, यानी कि मतलब कि फ्रंट हमारा पहले पे ही होगा, ठीक है। तो क्यू के फ्रंट पर जो भी हमारा आइटम के पहले आइटम के अंदर हमने कॉपी कर लिया, ठीक है। क्यू के फ्रंट को हमने आइटम के अंदर कॉपी कर लिया, ठीक है, अगर एक ही एलिमेंट है क्यू के अंदर। इफ फ्रंट इज इक्वल टू रेयर, देखो अगर दोनों बराबर हैं तो मतलब क्या है, उसके अंदर एक ही एलिमेंट है ना, ठीक है। अगर मैंने आपको अभी समझाया था ना यहाँ पर कि हमारा फ्रंट और रेयर अगर हमारा एक ही हो गया, ठीक है, तो इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, फ्रंट इज इक्वल टू नल और रेयर इज इक्वल टू नल, दोनों को नल कर देंगे, क्योंकि अब एक भी एलिमेंट नहीं रहेगा जब हम डी क्यू कर देंगे, यानी कि डिलीट कर देंगे उसके अंदर से। और फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस वन, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता कि दोनों इक्वल नहीं है तो फ्रंट को हम एक आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। फ्रंट को जब हम एक, जैसे मैंने उसमें लिखा था कि फ्रंट हमारा किसे पॉइंट कर रहा होता है, फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होता है, ठीक है। तो पहले हमारा पॉइंट कर रहा था 2 को, फिर हम फ्रंट को आगे बढ़ा देंगे और ये पॉइंट करने लग जाएगा 3 को, तो ये हमारा क्या हो गया, नल हो गया, ठीक है। तो ऐसे होता है हमारा डिलीशन इसके अंदर। सो देखो, ठीक है, क्यू हमारा ये हो गया। अब भाई हमारा सर्कुलर क्यू, देखो क्यू के अंदर एक प्रॉब्लम है, ठीक है। ये हमारा क्यू है। अब इसके अंदर जब हम डिलीशन करते हैं तो देखो हमारा पहले फ्रंट यहाँ पे था, ठीक है, और रेयर हमारा समझो यहाँ पे, ठीक है। तो अब अगर हमने इसके अंदर डिलीशन किया और इसकी मैक्स लिमिट इतनी है, ठीक है, एन है, तो हमारा जो ये वाला जो ब्लॉक है, ठीक है, अब हमने डिलीशन किया, फ्रंट को हमने आगे भेज दिया, ठीक है। तो ये वाला जो ब्लॉक है ना, इसको हम कभी एक्सेस कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है, इसको हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इस वजह से ये क्या है कि क्योंकि, और अगर रेयर भी हमारा मैक्स हो जाता है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, खाली रह जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारी वेस्टेज ऑफ स्पेस होगी। तो हम किसका कॉन्सेप्ट है, सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू के अंदर क्या होता है, हमारा ये जो एंड जो दोनों होते हैं वो हमारे जॉइंट होते हैं, ठीक है। ये होती है हमारी सर्कुलर क्यू टायर की तरह, ठीक है। अब देखो, a circular queue is one in which the insertion of a new element is done at very first location, पहली फर्स्ट लोकेशन पे हम इंसर्ट कर सकते हैं ऑफ अ क्यू if the last location at the queue is full। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर ये फुल भी हो जाती है तो हम यहाँ पे इस वाली को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, पहली वाली को, ठीक है, इस वाली को हम एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या हो सकता है, हम पहली लोकेशन पे भी इंसर्ट कर सकते हैं अगर लास्ट लोकेशन बढ़ चुकी। इसका ये वाला एक डायग्राम बना के आ जाना, जो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे नंबरिंग दे देना, ठीक है। ये हमारे सर्कुलर क्यू का कॉन्सेप्ट होता है। आगे हम इसका ऑपरेशन देखेंगे, इंसर्शन इन सर्कुलर क्यू। अब देखो सर्कुलर क्यू के अंदर हम इंसर्शन कैसे करते हैं। सबसे पहले तो वही चेक करेंगे कि ओवरफ्लो तो नहीं हो गया। तो देखो स्टेप 1, सी क्यू इज फुल, यानी कि अगर फुल हो जाता है तो क्या करेंगे, ठीक है। तो देखो इफ फ्रंट इज इक्वल टू 1, अगर हमारा फ्रंट इज इक्वल टू 1 है एंड रेयर इज इक्वल टू क्या है, रेयर हमारा क्या है, इक्वल टू नल एन है, यानी कि मैक्स है, ठीक है। और देखो अगर या तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए, ठीक है, या तो ये वाली कंडीशन नेक्स्ट वाली कंडीशन ट्रू हो जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। इफ फ्रंट इज इक्वल टू रेयर प्लस 1, लेकिन या मतलब फ्रंट हमारा किसके इक्वल हो जाए, रेयर प्लस 1 के, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यानी कि फ्रंट हमारा आगे बढ़ गया रेयर के, ठीक है, तो ओवरफ्लो आ जाएगा। इफ फ्रंट इज इक्वल टू नल, यानी कि हमारी क्या है, क्यू है हमारी एम्प्टी है, ठीक है, क्यू हमारी एम्प्टी है, तो क्या करेंगे, दोनों को 1 के इक्वल कर देंगे और एलिमेंट को इंसर्ट कर देंगे, तो फ्रंट इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, रेयर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ऐसा अगर होता है तो इफ एल्स इफ रेयर इज इक्वल टू मैक्स एंड सेट रेयर इज इक्वल टू 1, अगर हमारा रेयर क्या हो जाता है, मैक्स हो जाता है, तो क्या करो, रेयर को 1 कर दो। क्यों, क्योंकि ये हमारी सर्कुलर क्यू है, ठीक है, सर्कुलर क्यू है, सर्कुलर क्यू के अंदर हम 1 पे भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो रेयर को हमने क्या कर दिया, 1 कर दिया। एंड अगर ऐसा इन दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं होती कि मतलब फ्रंट इज इक्वल टू नल भी नहीं होता और रेयर इज इक्वल टू एन भी नहीं होता, तो क्या करो, रेयर को क्या कर दो, प्लस 1 कर दो और इंसर्ट कर दो, जैसे कि हम सिंपल क्यू में करते थे कि मतलब रेयर को आगे बढ़ा के इंसर्ट करते थे, ठीक है, आगे बढ़ा दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब हमें एक स्पेस मिल गई जहां पर हमें इंसर्ट करना है एलिमेंट को, तो सी क्यू रेयर और हमने आइटम को क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया, एक्सेप्ट, ठीक है। ये होता है हमारा इंसर्शन इन सर्कुलर क्यू। फिर है हमारा डिलीशन इन सर्कुलर क्यू। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे वही अंडरफ्लो वाली कंडीशन। इफ फ्रंट इज इक्वल टू नल, तो क्या होगा, हमारा ये अंडरफ्लो हो जाएगा, ठीक है, बंद हो जाएगा। लेकिन फिर हमारा क्या, सेट आइटम सी क्यू फ्रंट, आइटम को हमने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, ठीक है। इफ फ्रंट इज इक्वल टू रेयर, अगर हमारा फ्रंट इज इक्वल टू रेयर है तो मतलब क्या है, उसके अंदर एक ही एलिमेंट है, तो हम क्या करेंगे, रेयर और फ्रंट को दोनों को किस पर डाल देंगे, नल पे डाल देंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, फ्रंट इज इक्वल टू नल एंड रेयर इज इक्वल टू नल, आइडिया हमारा डिलीट हो गया।
एल्स इफ फ्रंट इज इक्वल टू एन, अगर हमारा फ्रंट इज इक्वल टू एन आ जाता है यानी कि मैक्स एलिमेंट है, देन फ्रंट इज इक्वल टू 1 कर दो और फ्रंट प्लस 1 कर दो, तो क्या हो गया हमारा डिलीट हो गया एलिमेंट, सिंपल। ठीक है, ये हो गया हमारा डिलीशन सर्कुलर क्यू, ये हो गया इंसर्शन सर्कुलर क्यू। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये देखो राइट अ सी कोड टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन सर्कुलर क्यू। ठीक है, ये भी हमारा क्वेश्चन आ चुका है, मतलब ये पूरा क्वेश्चन आया था कि सर्कुलर क्यू और ये वाले कोड को भी डिफाइन करना था 2022 में 10 नंबर में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कोड लिख दिया है। ये देखो ये हमारा मैक्रो यहाँ पे यूज हुआ है यूनिट 1 के अंदर, मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो देखो ये मैक्स यानी कि मतलब हम यहाँ पर है ना पहले से इसका साइज डिफाइन कर देते हैं कि मतलब अब जहाँ पर भी हम मैक्स साइज यूज करेंगे तो उसकी जगह पे किसकी वैल्यू आएगी, 5 वैल्यू आएगी। ठीक है, तो पहले हमने यहाँ पे डिफाइन इसे यूज कर दिया, प्री प्रोसेसर डिफाइन इसे यूज कर दिया। इफ फ्रंट इज इक्वल मतलब इंट फ्रंट, यानी कि पहले हमें ना फ्रंट और रियर को बाय डिफॉल्ट -1 से इनिशियलाइज कर देते हैं, फिर हमने क्यू ले ली किसके, मैक्स साइज यानी कि 5 साइज की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वॉइड एन क्यू यानी कि इंसर्शन करेंगे। ठीक है, तो इंसर्शन बिल्कुल सेम है। ठीक है, इसे समझ जाओगे। इफ रियर प्लस 1 इज मॉड्यूल मैक्स साइज इज इक्वल टू फ्रंट। ठीक है, ये हमारा जो फंक्शन होता है ना सर्कुलर क्यू के लिए होता है। ठीक है, अब मैक्स साइज से हम मॉड्यूल करके क्या कर सकते हैं, उसका साइज एक्यूरेट निकाल सकते हैं। ठीक है, जहां पर वो पॉइंट कर रहा होगा। तो देखो रियर प्लस 1 मॉड्यूल मैक्स साइज इज इक्वल टू फ्रंट हो जाता है अगर, तो क्या होगा हमारा वो फुल हो जाएगा। ठीक है, अगर जो हमारा रेयर का और हमारा मॉड्यूल करके अगर फ्रंट के इक्वल आ जा रहा था तो वो हमारा क्या हो जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है। ठीक है, ये वाली कंडीशन को याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, ये वाली कंडीशन आपको कोड के अंदर बहुत यूजफुल होगी। अगर आपको मतलब एल्गोरिथम पूछता है तो ये तो आप आराम से लिख के आ सकते हो, ये भी बिल्कुल राइट है, और ये वाली कंडीशन आपको कोड के अंदर यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमारा क्या है, क्यू हमारा फुल हो गया, तो मतलब अब इसके अंदर इंसर्शन नहीं होगा और यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा। एल्स क्या होगा, एल्स के अंदर मतलब हमारा जो फ्रंट है इज इक्वल टू यानी कि -1 हो जाता है। ठीक है, तो क्या करो, फ्रंट को इज इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है, फ्रंट इज इक्वल टू 0 कर दिया, और रियर की हम कैसे वैल्यू को निकालेंगे, रियर प्लस 1 मॉड्यूल मैक्स साइज। देखो सेम ये वाली फंक्शन हमारा ये वाला मतलब इक्वेशन यूज हो रही है, इसे याद कर लेना। ठीक है, रियर इज इक्वल टू क्यू, रियर के अंदर हमने डेटा को फिर इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा एन क्यू, हमने ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया यहाँ पे मेन के अंदर। तो देखो एल्गोरिथम अगर आपको आती है ना, एल्गोरिथम से कोड आराम से लिख सकते हो, बस ये वाली कंडीशन को याद कर लेना, रियर प्लस 1 मॉड्यूल मैक्स साइज। ठीक है, यहाँ पर भी यूज होगी, यहाँ पर भी यूज होगी। ठीक है, पहले हम ओवरफ्लो की कंडीशन को चेक करेंगे, फिर फ्रंट को इज इक्वल टू 0 करेंगे और रियर के अंदर इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, अब हमारे 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, डी क्यू और प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, बहुत लास्ट टॉपिक है इस यूनिट के। तो देखो यहाँ पर हमारी यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से जल्दी, इस चैनल पे प्लीज यार 1000 सब्सक्राइबर करवाओ, क्योंकि पिछले चैनल तो अच्छा खासा सपोर्ट मिला था लेकिन वो मोनेटाइज नहीं हो पाया अभी तक। ठीक है, तो प्लीज जल्दी जल्दी इस चैनल को मेरा मतलब बहुत सपोर्ट करो यार, बहुत मेहनत लगती है नोट्स वगैरह बनाने में, और ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, इसकी चिंता मत करना। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और नोट्स का आनंद उठाओ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा डी क्यू क्या होता है। ठीक है, बेसिकली डी क्यू के अंदर क्या होता है, हमारा डी से आप समझो कि डबल, यानी कि मतलब कि इंसर्शन और डिलीशन दोनों साइड से हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, तो देखो इन डी क्यू बोथ इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म एट आइदर एंड, यानी कि किसी भी एंड से इंसर्शन और डिलीशन हो सकता है ऑफ दैट क्यू। That is, we can insert an element from the rear end or the front end. ठीक है, रेयर एंड से भी इंसर्शन कर सकते हो और डिलीशन कर सकते हो फ्रंट एंड से। ठीक है, ऑल्सो डिलीशन इज पॉसिबल फ्रॉम आइदर एंड। ठीक है, दोनों से हो सकता है। ये वाला डायग्राम बना के आना, ठीक है, जिससे कि अच्छे से आपको समझा पाओ एग्जामिनर को। तो इसके 2 हमारे टाइप्स होते हैं, एक होता है इनपुट रिस्ट्रिक्टेड, एक होता है आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है किसी भी चीज को रोकना। ठीक है, तो देखो इनपुट रिस्ट्रिक्टेड मतलब इनपुट यानी देखो एट वन साइड बट डिलीट बोथ साइड, यानी कि इसके अंदर हम एडिशन इनपुट रिस्ट्रिक्शन के अंदर हम जो इंसर्शन है वो हम एक ही साइड कर सकते हैं, लेकिन डिलीशन दोनों साइड कर सकते हैं। ठीक है, फिर आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड बिल्कुल वाइस वर्सा, डिलीशन इज वन साइड एंड इंसर्शन इज बोथ साइड। ठीक है, ये आपको लिख कर आना डी के अंदर। इतनी आपके पास मतलब वो दे दी है मैंने थ्योरी, तो आप मतलब इसका डायग्राम बनाना, पहले आप ये डिफाइन करना, फिर डायग्राम बनाना, फिर इसको अच्छे से डिफाइन करना, फिर इसका एक डायग्राम बनाना, मतलब एक ही साइड इंसर्शन दिखाना, दोनों साइड डिलीशन दिखा देना, फिर आउटपुट रिस्ट्रिक्शन के दोनों साइड डिलीशन, मतलब एक साइड डिलीशन दिखा देना, दोनों साइड इंसर्शन दिखा देना। ऐसे आप डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, मतलब बड़ा और लिख सकते हो। फिर हमारा प्रायोरिटी क्यू मतलब प्रायोरिटी से समझ आता है कि हर एलिमेंट के पास अपनी एक प्रायोरिटी होगी। ठीक है,
Priority queue is a collection of elements such that each element has been assigned a priority. हर एक एलिमेंट के किससे असाइंड होगी, प्रायोरिटी से असाइंड होगी. And such that order in which element are deleted and processed come from the following rules. तो हर एक एलिमेंट को जैसे प्रोसेस होगा वो किस पे डिफाइन होगा, इन रूल्स पे डिफाइन होगा. दो रूल्स हैं देखो. एलिमेंट है हायर प्रायोरिटी, अगर एलिमेंट की हायर प्रायोरिटी है किससे, दूसरे प्रोसेस्ड इन बिफोर एनी लोअर प्रायोरिटी, यानी कि किसी लोअर प्रायोरिटी एलिमेंट से अगर उसकी प्रायोरिटी हायर है तो वो उससे पहले प्रोसेस होगा. ठीक है. टू एलिमेंट विद द सेम प्रायोरिटी, लेकिन अगर ऐसा भी तो हो सकता है दोनों एलिमेंट की प्रायोरिटी क्या हो, सेम हो. ठीक है. तो क्या होगा, किसके बेस पे वो प्रोसेस्ड होगा, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर इन विच दे वर एडेड. जो पहले आया होगा उसके अंदर वो पहले प्रोसेस होगा. ठीक है. क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट तो लगेगा ना, जो बेसिक प्रिंसिपल है क्यू का. तो देखो यहाँ पे यूनिट 2 एकदम कंप्लीट हो चुकी है पिछले 3 साल के क्वेश्चन के साथ. ठीक है. तो आपको जल्दी से जल्दी क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओ चाहे, और मतलब अच्छे से ग्रो करवाओ चैनल को, क्योंकि बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है. ठीक है. और अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, आपको लिंक मिल जाएगी, या तो चैनल को विजिट करो, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाओ और वहाँ पे देखो. ठीक है. तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है. अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट करके जाना कि भैया आपने अच्छा समझाया. ठीक है. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम.